बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे मसालेदार चिकन करी और इसके अंदर बेसिक सी मसाले यूज़ होंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं और आम अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सिंपल ये रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार है। और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि हाफ़ के जी चिकन लिया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे इसके अंदर और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। तो ये हमारी बेसिक मैरिनेशन थी। यही जो स्पाइसेस हैं आगे यूज़ होंगे। बहुत बेसिक स्पाइसेस के साथ ही हम चिकन करी बनाएंगे। अब आप इसको मिक्स करें और आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, आप मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ पैन में आ जाते हैं। वहाँ पे हमने 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं। यही ऑयल हम दोबारा करी में यूज़ करेंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और एक हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 से 2, और एक हमने बे लीफ लिया है यानी कि करी पत्ता। और चिकन को हम सारा इसके अंदर ऐड करेंगे और आपने अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम हीट पे आपने इसकी भुनाई करनी है। इसको फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन डॉट्स ना आ जाएं, इसका कलर चेंज ना हो जाए और अच्छे तरीके से ये फ्राई ना हो जाए। ऑलमोस्ट आपका चिकन जो है वो डन होना चाहिए आपकी फ्राइंग से। इस तरीके से पकाने का ये फ़ायदा है कि चिकन के ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है, चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है और एक मज़ेदार सा एक टेस्ट, अलहदा सा ही एक टेस्ट आता है। जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो आप इंजॉय ज़रूर करेंगे। तो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है तो आ जाते हैं करी की तरफ। तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और एक प्याज ली मैंने मीडियम साइज़ की, इसके अंदर चॉप करके आपने ऐड करनी है। अब आपने प्याज़ों को बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। प्याज़ों का कलर चेंज करना है और इसको ब्राउन हरगिज़ नहीं होने देना। और यहाँ पे हम बाकी का हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब आपने इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब आप इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 टमाटोज़ की प्योरी, यानी कि 2 टमाटोज़ लेने हैं आपने और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आपने ऐड कर देना है। और अगर आपने ग्राइंड नहीं भी ऐड करने तो आपने उसको इस तरीके से पकाना है कि वो बिल्कुल प्योरी की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटोज़ ऐड किए और 1 हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर दी। तो इससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा। तो बस यही कुछ स्पाइसेस थे, बहुत बेसिक स्पाइसेस। तो अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे जब तक हमारी चिकन करी और टमाटोज़ जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। जो करी है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आके ऑयल नहीं छोड़ देती। तो बस 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे अच्छे तरीके से इसको भूनने में करी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, करी हमारी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हमने जो चिकन फ्राई किया था ऑयल समेत वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे। यही तो मैंने कहा था कि ऑयल की कमी नहीं महसूस होगी और हम किफ़ायत के साथ जो हमने ऑयल पहले डाला था वही दोबारा यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने 5 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करना है और अच्छे तरीके से कि जो करी है उसमें से ऑयल निकल के बाहर आ जाए। तो ये निशानी है कि आपकी करी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। जब तक आपका चिकन गलेगा आपने इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी मज़ेदार चिकन मसालेदार चिकन करी रेडी हो चुकी है। इसकी खुशबू, इसका जायका, इसका टेक्सचर करी का सब बहुत डिफरेंट होगा उन तमाम चिकन के करी से जो आप डेली लाइफ में बनाते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।